ये केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है। एल्डिहाइड, कीटोन, तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन की श्रृंखला में CHO लगा हो तो वो एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड कहलाता है। और जब कार्बन श्रृंखला के बीच में CO लगा हो तो वो कीटोन ग्रुप का कंपाउंड कहलाता है, यौगिक कहलाता है। और जब कार्बन की श्रृंखला के अंत में COOH लगा हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का यौगिक कहलाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CHO को ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड में सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि यहाँ H है, वहाँ O और बढ़ गया OH। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं दोनों को। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल को ऐसे लिख सकते हैं। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इनकी पहचान है। जैसे ही इनकी यौगिकों को लिखते हैं तो देखते हैं जब IUPAC नाम लिखते हैं इनका तो इसका IUPAC नाम आता है एल्केन प्लस एल, दोनों को मिला के बना एल्केनल। ऐसे ही कीटोन का एल्केन प्लस ऑन। याद रखेंगे कि ये भी एक वोवेल है एल का, और एल्केन की लास्ट में ई है तो ई हटा देंगे, ई रहने देंगे, एल्केनल। इसी तरीके से ई, एल्केन का ई और ऑन का ओ, दोनों वोवेल हैं, ई हटा देंगे तब इसका नाम हो जाएगा एल्केनॉन। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC नाम लिखते हैं तो
एल्केन प्लस OIC एसिड। अब इसका नाम हो जाता है एल्केनोइक एसिड। एल्डिहाइड, इनके दोनों नाम देखेंगे, सामान्य नाम और IUPAC नाम। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका HCHO। एक कार्बन दिख रही है, तब एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ अल, मैथेनल। ये अल कहाँ से लिया है? एल्डिहाइड का EL को। अब सामान्य नाम लिखना है तो इसको बोलते हैं फॉर्म। और ये पूरा एल्डिहाइड जोड़ देंगे, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, CH3CHO। कार्बन के दिख रहे हैं? 2 कार्बन, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो हम नाम लिख देंगे इसका एथेन। अल जोड़ दिया ई हटाकर। और जब हम सामान्य नाम देखते हैं तो एसीट और एल्डिहाइड और जोड़ देंगे, एसीटेल्डिहाइड। इसी तरीके से तीसरा और देख लेते हैं, CH3CH2CHO। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। EL और जोड़ दिया, प्रोपेनल। प्रोपियोनेल्डिहाइड। अब देखते हैं इसी जैसा एक और एग्जाम्पल, कीटोन का। कीटोन के लिए जब देखेंगे तो एल्किल ग्रुप और इधर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। देखते हैं पहला एग्जाम्पल इसका, CH3COCH3। अब 1 2 3, इसके अंदर 3 कार्बन है। जब नाम लिखेंगे तो लिखेंगे प्रोपेन। CO के नंबर पे लगा है? 2 नंबर, तो 2 लिखेंगे। CO को क्या बोल? प्रोपेन 2 ऑन, या फिर इसका दूसरा सामान्य नाम है एसीटोन। ठीक है, ऐसी दूसरा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल कि CH3CH2COCH3। 1 2 3 4 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 ऑन। कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH। पहला एग्जाम्पल। इसकी तरह ये जहाँ CHO लगा हुआ COOH लग जाएगा, HCOOH। नाम लिखते हैं तो कार्बन 1 दिख रहा है तो मैथेन, और OIC एसिड और जोड़ देंगे इसमें, इसका नाम हो गया मैथेनोइक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल है CH3OOH 1 2, तो इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड।